नहीं 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 नहीं, इतने दिनों से मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम तो मेरी हाथ नहीं आती थी, आज तो तुम मेरे हाथ आ गई, तो आज मैं कैसे जाऊँ? 15 मिनट तक क्या करते रहे हो एक कमरे के बता तो अंदर? रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है। डिलीवरी बॉय है, इसके साथ कैसे ताल्लुकात? वो बार बार दुपट्टा उठा के मेरे सर पे रखता था, कहता था इश्क हो गया तेरे साथ ब्याह करना है, मेरे साथ ब्याह करा ले। और इसके अलावा कहता था चीखती थी चिल्लाएगी, तुम दो लड़के बाहर और खड़े हैं, मैं उनको भी अंदर बुला लूंगा, मैं तो तेरे साथ सब कुछ करूंगा, वो भी दो लड़के सब कुछ करेंगे। बेटी तक को उसको टच किया उसने, मेरी बेटी तक को, मेरी बेटी बिल्कुल साइको हो गई है मेरी बेटी। और ना मेरी बेटी जब जाती थी ना अब्बू के साथ कहीं पर, तो ना वो अब्बू का आके बताती थी कि अब्बू अब्बू जब मैं आपके साथ जा रही होती हूँ ना, तो एक लड़का मुझे ऐसे करके घूर के, उसके हाथ में ब्लेड था, उसने ब्लेड मेरी कमर के ऊपर रखा हुआ था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, हद से ज़्यादा ना कुरान के ऊपर हाथ रख के उनको सब कुछ बता दिया कि मुझे इस तरह से तंग करता है, मेरे इस तरह से पीछे पड़ा होता है, जब आप रात को जाते हैं ना तो ये ना मेरी ना खिड़की के आगे ना जोर जोर के पत्थर मारता है, मैं ऐसा कोई मैसेज या रिप्लाई नहीं ना देती, तो इसने कहता है आवाज़ है कि कहता है अजी सुनती हो, अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं देती तो फिर मैं बच्चों को ट्यूशन से नाम और घर का एड्रेस किया था वो इसी थ्रू गया था, पार्सल के थ्रू ही गया था। ये अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम और इस वक्त मैं मांगा मंडी मौजूद हूं, जहां एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें डिलीवरी बॉय का कत्ल हुआ है। और ये कत्ल क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये सारा मामला क्या है, आइए जानते हैं उनसे, पूछते हैं मुलजिम से। जी मेरे साथ वो मुलजिमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। कितना अर्सा हुआ शादी को? मेरी माशाल्लाह 9 साल होने वाले हैं जनवरी में। 9 साल। शौहर के साथ कैसे ताल्लुकात थे? माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अल्हम्दुलिल्लाह। ताल्लुकात थे, मतलब हैं, बीवी हैं। अच्छा, अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर शौहर क्या करते हैं, क्या शौहर? मेरे हस्बैंड मेडिकल में काम करते हैं और इसके अलावा उनका कार का सेल एंड परचेज का काम है। मंथली कितनी आमदन हो जाती है? मैंने कभी पूछा नहीं, कभी पूछा कभी नहीं? मैंने मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी पूछने की। बस खर्चे करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मंगवाती शॉपिंग में? ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, किस तरह करती थी? मैम ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे बेडशीट्स हो गई, कोरियन ज्वेलरी हो गई, हेयर एक्सेसरीज हो गई केजेस में, या बच्चों की आइटम्स हो गई, या सेल आइटम होगी, वो मैं मंगवाती थी। अपने लिए मंगवाती या आगे सेल आउट करती थी? नो मैडम, आगे सेल आउट नहीं करती थी, अपनी ज़रूरियात के लिए। अच्छा, अपनी या फैमिली के। तो ये जो डिलीवरी बॉय है इसके साथ कैसे ताल्लुकात हुआ? मैडम मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं था। सीडीआर में भी सारा कुछ कंप्लीट निकल आया है, पुलिस को भी हर चीज़ सारी पता चल गया है। मेरा इसके पास जो नंबर, नाम और घर का एड्रेस गया था वो इसी थ्रू गया था, पार्सल के थ्रू ही गया था। ये MSP कोरियर कंपनी का एक लड़का था जिसके अंडर हमारे सारा आता था, एरिया आता था। अच्छा, तो वहाँ से गया था और इसने मैडम 5 to 4 मंथ से इसने मुझे बहुत परेशान करना शुरू किया था। मैंने अपने हस्बैंड को बताना शुरू किया कि मुझे कब बताना शुरू किया? मैंने अपने हस्बैंड को 5 to 4 मंथ्स पहले जब इसने स्टार्टिंग की है, और मुझे तब नहीं पता था कि वो है। नहीं मैडम आप लगा लें कोई 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे अपनी सिम चेंज करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम्हें अपनी सिम चेंज करनी है। तो जब उन्होंने ये कहा ना तो मैं वहाँ पर ही चुप हो गई, मैंने उसके बाद उनसे बात ही नहीं की। अच्छा, तो उसके बाद मैंने उनसे इस बारे में बात। हस्बैंड का कहना है कि मुझे तो पता नहीं है कि कब से जो है ना बातचीत चल रही थी, तो किस तरह की बातें होती थी? नहीं, हस्बैंड को सब पता है, ये है ही नहीं बात। अच्छा, तो वो घर कैसे आया? मैडम वो घर ऐसे आया था कि उसने मुझे कॉल की, मैम प्लीज़ काइंडली नीचे आके अपना पार्सल रिसीव कर लें। जब मैं नीचे गई हूँ तो उसके पास ना बैग था, ना उसके पास आगे से वो कोरियर बाइक थी, कुछ भी नहीं था, और ना उसके हाथ में के पार्सल था। वो अंदर आया, उसके हाथ में ब्लेड था, और उसने कहा कि ऊंची सारी चीख मारने की यहाँ पे रोला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आगे ही 2 लड़के बाहर खड़े हुए हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं जो कुछ करूँगा तुम्हारे साथ तो करूँगा। वो 2 लड़के वो भी बहुत कुछ तुम्हारे साथ करेंगे। इस घर में कौन कौन था उस टाइम? मेरे सिर्फ ससुर थे। ससुर थे। थे। अच्छा, तो वो घर दरवाजा खोल दिया? यस मैडम, मैं जब दरवाजा खोला तो वो अंदर एंटर हो गया। यस मैडम। कितनी दफा मुलाकात हुई उस बंदे? मैडम सिर्फ मेरी उसके साथ जिंदगी में आमना सामना सिर्फ एक ही दफा हुआ है, जो मेरा उसके साथ जिंदगी में आमना। सीधा घर आके आमना सामना हुआ? यस मैडम, मेरा उसके साथ घर में आमना सामना हुआ। अच्छा, घर कैसे आ सकता है बंदा फौरन जो है? किसी के घर ऐसे बंदा आ नहीं सकता, ये कैसे? एक डाकू एक चोर किसी के घर जा सकता है, वो कैसे जा सकता है? वैसे ही जा सकता है। अच्छा, यस मैडम। तो घर आया, घर आप उसको खुशामदीद बोला, क्या बोला कि क्या हुआ? मैडम मैंने से कोई खुशामदीद नहीं बोला। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हो क्या गया, तुम हो कौन, तुम हो क्या गया? कहते पहले तो अच्छा था, अभी क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैंने कहा तुम हो क्या गया, तुम हो क्या? नहीं, मैंने उससे नहीं कहा कि तुम पहले बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं तो उसको जानती नहीं थी। तो उसने मुझे कहा कि ना मेरी बात सुनो, मुझे ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं कहा तुम इस टाइम जाओ, मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। मैंने कहा इस टाइम मेरे घर में
अभी ससुर भी अभी ससुर है, कभी बाद में सुना। भी मैंने कहा आप इस टाइम जाएं, आप इस टाइम ना करें। उसके हाथ में ब्लेड था, उसने ब्लेड मेरी कमर के ऊपर रखा हुआ था उस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, हद से ज़्यादा डरी थी, और मेरे बच्चे भी घर पे नहीं थे उस टाइम, और मेरे बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। मैडम वो जब ऊपर आया तो ऊपर आके उसने ना उसने कहा मुझे सेफ साइड पे लेके जाओ। उसने जब दरवाजा तूने खोला है तो फौरन उसने ब्लेड दिखा दी कि मेरे हाथ में ब्लेड है? नहीं मैडम, पहले वो एंटर हुआ है, पहले वो उसने लेफ्ट साइड की उसने पहले टांग एंटर किया, फिर उसके बाद वो खुद एंटर हुआ, फिर उसके हाथ में वो ब्लेड था, फिर उसने ब्लेड पहले यहाँ पे रखा है, उसके बाद उसने मेरी कमरे पे रखा है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम एक मिनट ठहरो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, तुम अभी जाओ। कहता नहीं 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 नहीं, इतने दिनों से मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम तो मेरी हाथ नहीं आती थी, आज तुम मेरे हाथ आ गई, तो आज मैं कैसे जाऊँ? कहाँ लेगी उस लड़की? मैडम मैं उसको, उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। जब मैंने उसको कहा मेरे सर है, तुम इस टाइम बेडरूम में लेगी फिर उसे? नो मैडम, बेडरूम नहीं, मेरा पोर्शन है, मैं उसको वहाँ पे लेके गई। कौन सा, कहाँ पोर्शन? कौन मैडम मेरा ऊपर पोर्शन है, पुलिस से सारा देखा हुआ है। ऊपर पोर्शन, वहाँ पे पोर्शन में बेडरूम भी तो Yes, है ना? madam. वहाँ चला गया? यस मैडम, मेरे पोर्शन में गया। कितना टाइम वहाँ रहा? मैडम मेरे 10 to 15 मिनट्स वो रहा। 15 मिनट तक वो रहा है? 10 to 15 कोई मतलब तूने शोर शराबा नहीं किया, किसी को बताया नहीं? मैडम मैं काफी डरी हुई थी, मैं चीखना चाहती थी, मैं किसी को बताना चाहती थी, लेकिन उसके साथ 2 लड़के बाहर और खड़े थे, जिसके वो बारे में बार बार कहता था। और मैडम वो एक बात मुझे और कहता था, मुझे कहता था कि मेरे भाई ने ना 2 कत्ल किए हुए हैं। वो मुझे इस बात से डराता था कि वो अभी तक कुछ एरिया में जाता है, मैं उसकी फैमिली को या किसी और को बिल्कुल भी नहीं जानती। और इसके अलावा कहता था कि मैं जो तेरे साथ सब कुछ करूंगा। वो जो 2 लड़के बाहर खड़े हैं ना, वो भी तेरे सब मिलके सब बहुत कुछ जो अंदर आ चुका था, जब जो अंदर आ गया वो भी तो बहुत कुछ कर सकता था। तब यस मैडम कर सकता था। हाँ। इसी बात से तो मेरी सांस रुकी थी। ये बात आप सही कह रही हैं। अच्छा, ये बात इसी, और वो मैं इस बात से बहुत डरी थी, हद से ज्यादा डरी थी। अच्छा, उसने कुछ किए बगैर घर से कैसे? नहीं मैडम, हाँ। नहीं मैडम, क्या उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ लगाया। अच्छा, हाथ लगाया? यस मैडम, उसने पहले मेरा पूरा घर चेक किया, उसने पूरा घर चेक किया, उसके बाद उसने मेरे घर की चीजें देखी हैं, जैसे वो चोरी करने आया था कुछ? मैडम आई डोंट नो उसका क्या इरादा था, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसका क्या इरादा था। उसका क्या था, उसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं मेरी वीडियो कॉल पे भी बातें करती रही हूँ? नहीं मैडम, मैं ऐसे कोई वीडियो कॉल पे बात नहीं करती रही। अच्छा मैडम, एलसीडी के पास मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सेट दिया था और साथ 5 लाख रुपए दी थी। ईमानती तौर पे उन्होंने मुझे भी कराया था कि इसको अपने पास रख लेना, सेफ साइड पे रख लेना। और ये उसी दिन का वाकया जिससे मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ा के गए थे। ये जब लड़का आया, इसने मेरी सारी चीजें देखी, इससे पहले प्रॉपर्ली मेरा घर देखा, उसके बाद इसने वो चीजें उठा के अपनी इसने झोली में रख लिया। तो 15 मिनट तक क्या करते रहे हो एक कमरे बता तो रही हूँ कि क्या हो रहा है मैडम। उसके बाद वो आके मेरे पास बैठ गया। उसके बाद जब आके मेरे पास बैठ गया था, तो वो काफी छोड़ी अब बातें पास आके बैठ गया, क्या तुम कैसी हो, मैं कैसा हूँ, ये बातें करते? नहीं मैडम, वो काफी छोटी हरकतें कर रहा था। अच्छा, क्या किया? हाँ जी मैडम, उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ लगाया। हाथ लगाया, हाथ पकड़ा, क्या किया कुछ बताओ? जाहिर बात, किसी को कत्ल कर दिया, कुछ किसी वजह से करते? उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया, उसने मेरे होंठों की तरफ हाथ लगाया। ठीक है, उसने मुझे बकायदा उसने मुझे टच किया। उसके बाद वो एकदम ही मेरे ससुर नीचे गए और जाके वो अपनी बेटी को ले आए, मेरी बेटी को लेकर आए हैं। अच्छा, मेरी बेटी ससुर किसी काम से आया था ऊपर, या उसको कैसे बुलाया? नहीं, मेरे ससुर ना गए थे, बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो वो जाके मेरी बेटी को ले आए थे। हाँ जी, जब वो मेरी बेटी को लेकर आए, मेरी बेटी ऊपर आई तो दरवाजा खुला, बाहर का दरवाजा? यस मैडम, वो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, वो बंदा घर आया, उसने ये भी नहीं कहा कि दरवाजा बाहर वाला बंद कर दो? अच्छा, खुद भी नहीं किया? अपनी आदत थी कि दरवाजा बंद नहीं करते? मेरे पोर्शन का दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, मेरे पोर्शन का दरवाजा खुला हुआ था, जिस पोर्शन में मैं थी। मेन गेट का मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मेरे पोर्शन का दरवाजा खुला हुआ था। अच्छा, वहाँ आपके ससुर आगे क्या हुआ फिर? ससुर बेटी को लेके आए? बेटी की क्या एज है? मेरी बेटी की माशाल्लाह 8 साल है। मेरी बेटी को लेकर आए, मेरी बेटी ने मुझे देखा, उसको देखा। मेरी बेटी ने ना नीचे दादा अबू को जाके कहा कि अबू अबू के, उसने पता नहीं किस वे में कहा कि अबू अबू ऊपर कोई आया हुआ है या मामा के साथ कोई बैठा हुआ है। अबू ऊपर आए हैं, अबू ने ऊपर आके ना दरवाजा जोर जोर की नॉक करना शुरू कर दिया। उसी टाइम ही अबू आ गया, अबू ने जोर जोर की नॉक करना शुरू कर दिया। उस वक्त कुंडी लगी थी? नो मैडम, जब मेरी बेटी ऊपर आई थी ना, उसके बाद जब वो नीचे गई थी तो उसने पीछे से 2 कुंडियां लगाई थी, एक नीचे की भी एक ऊपर की भी। जब बेटी आने के पहले दरवाजे पे कुंडी नहीं लगी? नो मैडम, उसके बाद उसने देखा कि बेटी आई के बाद में कोई और भी आ सकता है, इसलिए कुंडी लगा दी? यस मैडम। अच्छा, कुंडी लगा के क्या किया? मैडम, उसने कुंडी लगा के कुछ भी नहीं किया, वो कुंडी लगा के मेरे पास आके बैठ गया। अच्छा। उसके बाद वो सिर्फ वो बातें करने आया था? नो मैडम। हाँ, क्या किया फिर? हाँ मैडम, वो बार बार दुपट्टा उठा के मेरे सर पे रखता था, कहता था इश्क हो गया, तेरे साथ ब्याह करना है। अच्छा। मेरे साथ ब्याह करा ले। और इसके अलावा कहता था, चीखती थी, चिल्लाएगी, तुम 2 लड़के बाहर और खड़े हैं, मैं उनको भी अंदर बुला लूंगा, मैं तो तेरे साथ सब कुछ करूंगा, वो भी 2 लड़के सब कुछ करेंगे। ये बातें वो मुझे कहता था।
और इस दौरान फिर जब मेरे ससुर ऊपर आए तो उन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर फरहान को लिया हुआ था और फरहान को लिया हुआ था। हस्बैंड का नाम है फरहान? मेरे हस्बैंड का नाम फरहान है। उस लड़के ने वीडियो कॉल पे लिया हुआ नहीं, मेरे ससुर ने। जब मेरे ससुर ऊपर आए हैं तो वो उनके फोन के अंदर वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे। तो मेरे ससुर ने जब दरवाजा खटकाया तो इस आदमी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ये जो मर गया। तो इसने ऐसे करके किया, इसने वो फटाफट उसकी वो चीज़ें जो सी थी उसकी झोली में थी, उसने वो पकड़ी मैडम, उसने वो ऐसे करके ली और उसके बाद वो किचन की तरफ को गया। उसके बाद मैंने नहीं उसको देखा, उसके बाद किचन की तरफ को गया, टेरेस की तरफ को गया, उसने वहाँ से उसको छलांग लगा ली। और उसके बाद उस टाइम उसके पास ना फ़ोन था जो कि उसकी जेब के पीछे वाली पॉकेट में था। वो जो सा उसका फ़ोन है ना वो हमारी टेरेस में रह गया था। इस बात से मैं अभी तक लाइलम थी। वो मोबाइल अपना मतलब मेन जो चीज उसका मोबाइल है वो छोड़ गया, बाकी चीजें क्या यस क्या लेके मैडम। गया साथ? मैडम वो ना 5 लाख रुपया था और एक सेट था गोल्ड का। उसको पता था कहाँ पड़े हुए हैं? नो मैडम, उसने घर आके चेक किया था और एलसीडी के पास पड़ा हुआ था। उसका मकसद तो आपसे दोस्ती करना था, आपसे बातें करना था, आपके साथ बातें करने के लिए आया था, तो वो जो और तो कोई इसका मकसद नहीं था। मैडम अभी फिर वो चोरी कैसे कर मैडम वो मेरी बेटी के पीछे लगा हुआ था। हम मोहल्ले में जाते तो उसने मेरी बेटी तक को मतलब को तुम्हारे टच पीछे किया। भी लगा, बेटी के पीछे मेरी भी लग बेटी गया। तक को उसको टच किया उसने, मेरी बेटी तक को। मेरी बेटी बिल्कुल साइको हो गई है मेरी बेटी। और ना मेरी बेटी जब जाती थी ना अब्बू के साथ कहीं पर तो ना वो अब्बू का आके बताती थी कि अब्बू अब्बू जब मैं आपके साथ जा रही होती हूँ ना तो एक लड़का मुझे ऐसे करके घूर के देख रहा होता है और वो लड़का मुझे काफ़ी आते जाते देखता है। उसने मुझे इतना डराया हुआ था, इतना डराया हुआ था। उसको ये भी पता था कि मेरी बेटी जिस ट्यूशन में पढ़ती है उस टीचर का नाम क्या और वो एथनिक की शर्टें मंगवाती है। तो इतना मतलब वो सारा कुछ जानता था, तो ये जाहिर बात कुछ टाइम गुजरा ही होगा इस टाइम। नो मैडम, मेरा उसके उस साथ बच्चे आपकी बच्ची को पता था कि वो लड़का वही है? यस मैडम, वो कहती थी मुझे आते जाते हुए घूरता है, देखता है, मेरा पीछा करता है, मुझे हाथ लगाता है। यहाँ तक बात आ गई थी। तो शोहर कितने टाइम के बाद जो है घर आया है? 15 मिनट के बाद ही। 15 मिनट के बाद फौरन ही वो घर आ गया। उन्होंने कहा इसको नीचे ले जाओ, मुझे नीचे ले गया। मुझे नीचे जाके उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने कहा इसको वॉशरूम तक नहीं जाने देना। मैं नीचे जाके बैठ गई। सारे जॉइंट फैमिली में सारे जमा हो गए और सारे जब जमा हुए तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत ज़्यादा शॉर्टली बात की। उसने बहुत सारी चीजें देख ली थी ना, उसने आपकी वीडियो देख ली, बातें। वीडियो कौन सी उसने देखी है? वीडियो तो मेरी कोई भी नहीं है, ना CDR में है, ना इधर है, ना उधर है, कहीं पर भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कुछ। यस मैडम। ठीक है, तो कैसे फिर किस तरह, अच्छा मारने का मंसूबा माइंड में किस तरह आया? मैंने नहीं उसको मारा ना, मेरे माइंड में। मैं आपको बताती ना, फिर जब वो मेरे हस्बैंड ने ना फ़ोन किया अम्मी को। अच्छा। उन्होंने कहा किसको आके ले जाओ। मेरी अम्मी आई, मेरी अम्मी मुझे आके ले गई। और जब मेरी अम्मी मुझे ले गई ना तो मेरा फ़ोन और उसका फ़ोन और हर चीज़ मेरे हस्बैंड के हाथ में आ गई थी। हर चीज़ उन्होंने सारी चीज़ें देखी। उन्होंने घर आए मेरे हस्बैंड एक दिन बाद, सारी बरादरी बाहर बैठी हुई थी। वो मुझे लादा अकेले में कमरे में ले गए। उन्होंने कुरान रखा, उन्होंने पहला रुकू पर पढ़ाया मुझे। पहला रुकू पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि मानो मैंने हर चीज़ देख ली है, तुम उसके क्यों इतने तल्ले मिनते कर रही हो? तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे पास उसकी चलेगी है और तुम उसके तल्ले मिनते कर रही हो और वो तुम्हें धमकियां दे तो रहा है। रहे, मतलब कितना टाइम तक बातें करती रही थी? कितना अरसा? कितना अरसा उससे बात करती रही हूँ। हाँ। मैडम जो उसकी मैंने आपको बताया ना कि वो 4 to 5 मंथ मुझे तंग करता रहा है। और जो एक ही नंबर से करता रहा? नो मैडम, बहुत उसके नंबर थे, डिफरेंट किस्म के नंबर, बहुत ही ज़्यादा उसके नंबर थे, कभी सिम के ऊपर कभी व्हाट्सएप के ऊपर। और उसके बाद ना मुझे मेरे हस्बैंड ने जो अकेले में हमारी बात हुई है ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा क्या माजरा, मुझे तुम लोगों की कुछ समझ नहीं लग रही, तुम उसके तल्ले करिए, तुम उसके मिन्नतें करिए और वो आगे से तुम्हारे साथ इस तरह कर रहा है, ये क्या सारा माजरा है? अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे अकेले में बता दो ताकि मैं दुनिया को कहूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं खुद तेरा उसके साथ कराता हूँ, मेरा तेरे साथ 8 साल ताल्लुक रहा है, हमारे 3 बच्चे हैं, ये क्या सब कुछ माजरा है? तो मैंने अपने हस्बैंड को ना कुरान के ऊपर हाथ रख के उनको सब कुछ बता दिया कि मुझे इस तरह से तंग करता है, मेरे इस तरह से पीछे पड़ा होता है। जब आप रात को जाते हैं ना तो ये ना मेरी ना खिड़की के आगे ना जोर जोर के पत्थर मारता है। मैं ऐसे कोई मैसेज या रिप्लाई नहीं ना देती तो इसने कहता है, आवाज़ है कि कहता है अजी सुनती हो, अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं देती तो फिर मैं बच्चों को ट्यूशन से ले आऊँ। और मुझे वो यहाँ तक कहता था कि मैं तेरी बेटियों को तो क्या, मैं तेरे बेटे को भी छोड़ूंगा। और उसके साथ साथ ना 2 लड़के हैं जो कि मुझे नहीं पता वो कौन है। और ना एक ये ना 2 लड़कों का ना नाम लेता था, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, शायद उसके भाई हों या शायद उसके रिलेटिव्स हों। एक अली भाई का नाम लेता था और एक किसी बिलाल का नाम लेता था। और इसके अलावा ना मैंने अपने हस्बैंड को सारा सच बता दिया कि मैं इस तरह। कितनी देर से बाद सच बताया अपने हस्बैंड को? मैडम ये जब वाकया हुआ है ना उसी रात को ही मैंने बता दिया अपने हस्बैंड को। मतलब जब पानी सर से गुजर गया उस वक्त जो है इसने अपने हस्बैंड को बता दिया। फिर इसके हस्बैंड ने क्या किया वो भी आपको बताते हैं सारा वाकया, क्योंकि वो वीडियो बना बना के दिखाता रहा कि उसने क्या किया है। ये वो मुलज़िम है, खुद तो डूबी है, साथ अपने शोहर को भी ले डूबी है। और
जाहिरी बात है आज ये इस हालत में है, यहाँ है तो कोई ना कोई तो वजह हो सकती है ना इस चीज़ में, क्योंकि इसका कहना है कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता और जो भी हुआ अच्छा हुआ है, लेकिन ये अपना जो जुर्म है वो नहीं मान रही कि मेरा भी ये जुर्म है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।